पर। दोस्तों, आजकल माँ बाप अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पहले जब बच्चा रोता था तब उसे बहलाया फुसलाया जाता था, लेकिन अब बच्चा जरा भी रोता है तो उसके हाथ में ये बड़े बड़े कैंसर यानी कि फोन थमा दिए जाते हैं। और इसी की वजह से बच्चे आजकल काफी ज्यादा फोन के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान न देने की वजह से कई बार देखिए बहुत ही ज्यादा भयानक हादसे भी हो जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही भयानक हादसों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको उनके माँ बाप पर थोड़ा गुस्सा भी आए। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी कमाल की है, इसमें एंड तक हमारे संग बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1। दोस्तों, सांप वैसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो हमें काटे नहीं। कई सांप हमें बेवकूफ बनाने में माहिर भी होते हैं। इन्हें देखने के बाद लगता नहीं है कि ये जहरीले होंगे, जैसे कि कॉपरहेड सांप। ये ज्यादातर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। वहाँ पर ये कई लोगों पर और बच्चों पर काफी हमला भी करते हैं। हर साल ये कम से कम 30 लोगों को काट लेते हैं। ये एक सांप के लिए देखिए काफी बड़ा नंबर है, खासकर अगर हम बस नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो। और इस प्यार से दिखने वाले सांप ने एक बार एक 2 साल की बच्ची को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लड़की का नाम था काइली को, और जब इसके संग ये हादसा हुआ था तब ये सिर्फ 2 साल की थी। ये अपने रोजाना की तरह दिन बिता रही थी। सबको लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अपने प्री स्कूल से घर आई थी। इतने में इनके पिता के पास एक फोन आता है। ये फोन उनकी पत्नी का था। काइली के पिता उस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और वो अपनी पत्नी की आवाज सुनकर ये समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और साथ में उसकी आवाज भी टूट रही थी। और फिर उनकी पत्नी ने उनको फोन पर जो कहा, उसको सुनने के बाद काइली के पिता बुरी तरह से डर गए। भले ही दोस्तों आप कोई भी जगह पर क्यों न रहते हो, लेकिन आपको आपके आसपास की जानकारी काफी अच्छे से होनी चाहिए। पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, उनके पास ये सब जानकारी बहुत अच्छे से मौजूद होती थी, क्योंकि अगर उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पास किस तरीके के जानवर मिलते हैं या फिर यहाँ पे कैसे जहरीले पौधे हैं, तो वो कब के मर जाते। और इसलिए आज भी आदिवासी इलाके या फिर जो इलाके सिटी में तब्दील नहीं हुए हैं, वहाँ के लोगों के पास आज भी अपनी सराउंडिंग की काफी अच्छी नॉलेज होती है। और आज हम भले ही बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, लेकिन हमारे अलावा भी कई जानवर हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और इनके बारे में अक्सर हम भूल जाते हैं। सारे जानवर इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को कहीं पर भी खेलने के लिए लेकर जाते हैं तो आपको उन पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा जो अपने बच्चों को गार्डन में खेलने के लिए छोड़ देते हैं और फिर यहाँ वहाँ की बात करने लग जाते हैं, और इसी के चक्कर में वो अपने बच्चों के बारे में भूल भी जाते हैं। और यहाँ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। काइली अपने रोजाना के दिन की तरह गार्डन में खेल रही थी और तभी उसने देखा कि वहाँ पे एक सांप पड़ा हुआ है, जो दिखने में काफी ज्यादा छोटा था, क्योंकि कॉपरहेड सांप साइज में काफी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और वो सांप इतना ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा था। और आप जानती है दोस्तों कि आखिर जो 2 साल का बच्चा होता है उसमें इतनी समझ नहीं होती है, वो खतरे को भाप नहीं सकता है। इसलिए काइली ने गलती से सांप को छू लिया और काइली के सांप को छूते ही इस सांप ने रिएक्ट किया और इस बेचारी 2 साल की बच्ची के हाथ में काट लिया, जिसके बाद इसका पूरा हाथ काला हो चुका था और बुरी तरह से ये सूज भी चुका था, जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हैं। इसके बाद काइली बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगी। उसका हाथ एक बलून की तरह सूजता जा रहा था। इसके थोड़ी देर के बाद उसका हाथ पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल भी नहीं किया। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से तकलीफ से चिल्ला रही थी। इसके तुरंत बाद ही उसकी माँ का ध्यान उसके ऊपर गया और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ ही देर के बाद उसके पिताजी भी वहाँ पे पहुँच गए। ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा केस था, क्योंकि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हो सकता था कि वो लड़की जिंदा ना बचती। लेकिन दोस्तों उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वो लोग टाइम पर पहुंच गए और उस बच्ची की बॉडी में से जहर को खत्म कर दिया गया था एंटीडोट देके। हालांकि उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट पहुंची थी और उसके हाथ के कई मसल्स भी फट गए थे। अगर वो हाथ और ज्यादा बुरे हालात में होता तो ऐसा हो सकता था कि वो लड़की अपना हाथ हमेशा के लिए खो देती, लेकिन डॉक्टर के मेडिकेशन से उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, जब भी आप बच्चों को पार्क में खेलने के लिए ले जाते हैं तो ध्यान रखें वहाँ पे सांप जैसे जानवर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा गार्डन या पार्क में खेल रहा है तो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस हादसे के बाद दोस्तों उसके मम्मी पापा का इंटरव्यू करवाया गया और सब लोगों को ये बात बताई गई, जिससे सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस फैल सके। नंबर 2। दोस्तों आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बहुत ट्रेंड चलता है और इसकी ओर बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कई बार वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उनके लिए बेहद ही खतरनाक साबित होती है। वैसे दोस्तों वीडियोस बनाना और कुछ क्रिएटिव करना देखिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों को काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर उनके माँ बाप को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे फोन पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। जैसे कि 12 साल के जोशुआ के संग जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके माता पिता का कहना है कि जोशुआ
बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा था। वो पढ़ाई में भी काफी स्मार्ट था। उसे 3D मॉडलिंग करना पसंद था। उसे आर्मी में जाना था और उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े सपने थे। वो एक्टिंग भी सीख रहा था। जोशुआ का एक जुड़वा भाई भी था और वो दोनों साथ मिलकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करते थे। क्योंकि वैसे भी दोस्तों जोशुआ को एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इन एप्स पर बस एक्टिंग नहीं होती, आप जानते ही हैं। आए दिन इन सब एप्स पर कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई ना कोई वायरल ट्रेंड आता रहता है, जिसे करने पर कई बार वीडियोस वायरल होती है और लोग काफी ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ये जो चैलेंज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि ब्लैकआउट चैलेंज। इस चैलेंज में लोग बेहोश होने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये जितना ज्यादा भयानक सुनने में लगता है ये उतना ही ज्यादा भयानक है। लोग अपने आप को बेहोश करने के लिए कई अजीबोगरीब तरीके आजमाते हैं और ऐसे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखिए बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुए थे। इसलिए जोशुआ ने भी यही करने का सोचा। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा और उसने एक दिन बाथरूम में अकेले ही इस चीज को करने की कोशिश की। उसने अपने गले को टॉवल से बांध लिया और इसके थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो गया, क्योंकि टॉवल की वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी और इसीलिए दोस्तों वो बेहोश हो गया। ये चैलेंज कंप्लीट हो गया इसके बाद। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी भयानक था। इसके जुड़वा भाई ने इसे बाथरूम में लेटा हुआ पाया और फिर उसने कैमरा देखना शुरू किया, जिसके बाद वो समझ गया कि इसने ब्लैकआउट चैलेंज करने की कोशिश की है और उसने तुरंत ही अपने भाई को उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका भाई बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था। इसका कहना है कि इसने पहले भी अपने भाई को ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उसने इसकी एक भी ना मानी। इसके बाद दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डर गया। ये तुरंत ही अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को सारी चीजें बताई। इसके बाद उनकी माँ ने अपने पति को फोन किया और दोनों मिलकर तुरंत अपने बेहोश हुए बच्चे को हॉस्पिटल लेकर भागे। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके पिता ने बताया कि जब वो उसे लेकर जा रहे थे तभी उसके हाथ ठंडे हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उसका ब्रेन डेड हो गया हो, यानी कि इसका दिमाग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसके बाद उसके माता पिता ने बहुत मिन्नतें की, काश कैसे न कैसे करके ये ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों आप कह सकते हैं कि किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया था। डॉक्टर ने लगातार 19 दिनों तक इसे हॉस्पिटल में रखा और कोशिश की कि इसे कैसे भी करके बचाया जा सके। इसके बाद डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि ये मर चुका है और इसने इस दुनिया को छोड़ दिया है। ये बहुत ही खतरनाक हादसा था। इस हादसे ने इनके माता पिता को बुरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन ये चीज यहीं पर खत्म नहीं हुई। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इस चीज के होने के बाद इसके माता पिता ने ये सारी बातें पूरी दुनिया को बताई और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, पर इसके बाद भी ये चैलेंज बंद नहीं हुआ और जोशुआ के बाद ऐसे और कई किस्से सामने आए जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। इसके बाद दोस्तों ब्लैकआउट चैलेंज को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन इसने कई सारे लोगों की जान ले ली थी। दरअसल इस चैलेंज में लोग बस बेहोश होने का नाटक करते थे, वो सब नकली था, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता था और इसी चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद टिकटॉक पर भी कई सवाल उठे और उसे भी कहा गया कि ऐसे चैलेंज तुम क्यों प्रमोट करते हो। और टिकटॉक का भी कहना है दोस्तों कि इसमें कोई गलती उनकी नहीं है। जो भी चीज ट्रेंड में चलती है वो सब लोग करते हैं, इसके ऊपर वो रोक नहीं लगा सकते। पर टिकटॉक ने जोशुआ और उसके जैसे और लोगों के परिवार वालों से माफी मांगी और कहा कि इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं इनकी गलती भी है। लेकिन धीरे धीरे ये सब बातें सिर्फ कहानियां बन गईं और आज भी ऐसे कई खतरनाक चैलेंजेस आते रहते हैं जिसमें वायरल होने के लिए लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। बड़े लोग तो फिर भी एक बार को इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता कि वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाएं। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे बात कही थी कि आप ध्यान रखें कि आपका बच्चा फोन में क्या कर रहा है। आपका ध्यान उसके ऊपर होना ही चाहिए, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।